प्रेज़ लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं खुदावन का खादम कंवर सैमुअल। आइए कलाम पाक को सीखने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल कुद्दस। हालेलुया। अमाल की किताब उसका 2 बाब उसके 38 से 39 से आयत मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है। बुजुर्ग पतरस यूं फरमाते हैं कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने शागिर्दों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और तुम रूल कुद्दस इनाम में पाओगे। इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हालेलुया। क्या ही पावरफुल मैसेज बुजुर्ग पतरस कर रहे हैं। ये वो मैसेज है जो खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद पहला अंजील का मैसेज था। पहली अंजील की खुशखबरी थी जो लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। और इस पे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है कि तौबा करो और बपतिस्मा लो। मेरे अजीज़ों, बपतिस्मा असल में हमारा खुदा यीशु के साथ नई ज़िंदगी का एक अहद होता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ना सिर्फ हम अपने बदन को पानी के अंदर डिबोते हैं, बल्कि हम उन सब गुनाहों को भी जो हमारी ज़िंदगी में हो चुके होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर पानी में अपने आप को दफना देते हैं। और जब हम उस पानी में से बाहर निकलते हैं तो मसीह यीशु में हम नया जिस्म, नई रूह, नई जान होते हैं। हालेलुया। और रूल कुद्दस हमें खुदावंद पाक इनाम में देता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह 40वें दिन आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि गलील के उस पहाड़ पर उस दिन जमा हो जाना जो कोए जैतून भी कहलाता है। शागिर्दों ने और भी काफी लोगों से बता दिया जिनमें बहुत से लोग बीमार थे। जब 40वां दिन आया तो शागिर्द वहां मौजूद हो गए और बहुत से और भी लोग वहां पर आ गए जिनमें ज्यादातर लोग बीमार थे। जब खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए तो बाइबल फरमाती है कि भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का जलाल लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर उन लोगों पर जाहिर हुए, शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो इतना वहां नूर था, खुदावंद का जलाल था कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो बाइबल फरमाती है कि वो मुंह के बल गिर पड़े और उस जलाल के अंदर ही, उस नूर के अंदर ही वो बीमार लोग चंगे हो गए। हालेलुया। ये भूचाल 3 मरतबा खुदा यीशु मसीह के ज़मीन पर आने से हुए। एक मरतबा तब जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा दरमियान से फट गया और मुकद्दसीन की कब्रें दरमियान से उनमें दरारें पड़ गईं। सेकंड टाइम जब खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो तब भूचाल आया। तो कलाम फरमाता है कि वो मुकद्दसीन कब्रों से बाहर निकल आए। और तीसरी बार उस गलील के उस पहाड़ पर जब खुदा यीशु मसीह आए तो भूचाल आया और उनका नूर उस जगह पर छा गया। उनका जलाल उस जगह पर बहुत था। मुकद्दस मूसा पर जब खुदावंद का जलाल उनके चेहरे पर पड़ता था, जब वो पहाड़ पर खुदा से बात करने जाते थे, तो कलाम फरमाता है कि उनके चेहरे पर इतना नूर होता था कि जशुआ कहता था कि मूसा अपने चेहरे पर नकाब कर ले, ऐसा ना हो कि कोई तेरे चेहरे को देखकर मर जाए, क्योंकि खुदावंद के जलाल को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर यूहन्ना जब खुदावंद कद्दूस के पास गया तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि खुदावंद का इतना जलाल था, इतना नूर था कि वो मुंह के बल गिर गया, जिस तरह मुर्दा सा पड़ गया। तो खुदावंद यीशु क्या फरमाते हैं, यूहन्ना
ना डर, मैं मर गया था अब जिंदा हूँ और अब्दुल-बाब जिंदा रहूंगा। आसमान जमीन और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। और कबशन तारा सोखुला रसेरिया। अजीजों, खुदाम यस्सु का जलाल हमारी सोच समझ से कहीं पाला तर है। जब खुदाम कदूस 40वें दिन आसमान पर उठाए जाने वाले थे, तो उनने अपने शागिर्दों से कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और खुदावन साथ साथ जमीन से ऊपर आसमान पर उठाए जा रहे थे और साथ साथ कह रहे थे कि उस बाला खाना में मौजूद रहना यरूशलेम में जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 10वें दिन के बाद जब सब शागिर्द उस बाला खाना में मौजूद थे, तो आइए कलाम पाक की रोशनी में हम सीखते हैं। अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 4 आयत मुकद्दस। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यक आसमान से आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोले की फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। हालेलुया। जब वो 10वें दिन उस बालाखाना में मौजूद थे यरूशलेम के मुकाम पर, तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वो रूह से भर गए और जोर की आंधी की सी आवाज़ आई और शोले की फटती हुई आवाज़ें उन पर आ ठहरी। हालेलुया। और वो रूह से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, और रूह से इतने मामूर थे कि उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, और वो गैर ज़बानें बोलते हुए उस बालाखाना से बाहर निकल गए। और वहाँ बहुत सा मजमा मौजूद था, बहुत से लोग मौजूद थे, और वो तमाम जो बाहर मौजूद थे वो गैर मुल्कों से मौजूद थे, क्योंकि ईद पेंतिकोस्त का दिन आ चुका था। और वो उनमें से कुछ इराक के थे, कुछ यूनान के थे, कुछ अफ्रीका के थे, कुछ आसिया के थे, और भी काफ़ी ममालिक के लोग मौजूद थे। और वो जब गैर ज़ुबानें बोल रहे थे तो वो ये समझ रहे थे कि शायद ये हमारे ही ज़ुबानें बोल रहे हैं, ये हमारे ही मुल्कों की ज़ुबानें, क्योंकि जो भी सुनता था वो यही समझता था ये तो हमारे ही मुल्क की ज़ुबान बोल रहा है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, रूह कुद्दस हमें खुदाम यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार करता है। रूह कुद्दस का बुनियादी जो काम है वो खुदाम यीशु मसीह की गवाही के लिए तैयार करना होता है। हालेलुया। और अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 14 से 16 आयत मुकद्दस में लिखा है, उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा। लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके उन लोगों से कहा कि आई यहूदियों और आई यरूशलेम के रहने वालों, ये जान लो और कान लगा लो कि मेरी बातें सुनो, कि जैसे तुम समझते हो कि नशे में हो, नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही चढ़ा है, बल्कि ये बात है जो योएल नबी की मार्फत कहा गई थी। हालेलुया। मुकद्दस पतरस वहाँ पर खड़े होते हैं और उन लोगों से कहते हैं, क्योंकि वो लोग समझ रहे होते हैं कि शायद ये नशे में है, तो मुकद्दस पतरस उनसे कहते हैं ये नशे में नहीं है, ये रूह कुद्दस से भरे में है, ये मसीह के नशे में है। और बुजुर्ग पतरस जब उनसे ये कलाम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा अमाल की किताब 2 बाब उसकी 38 से 39 आयत मुकद्दस में कि तौबा करो और बपतिस्मा लो। तो मेरे अजीज़ों, ये पहला लेक्चर था जो मुकद्दस पतरस उन लोगों से कर रहे थे, और लगभग 3000 के लोग, 3000 के करीब वो लोग मौजूद थे। और जब उन्होंने मुकद्दस पतरस का ये कलाम सुना, तो
कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि 3000 के करीब लोगों ने बपतिस्मा लिया और मसीह को कबूल किया और रूह से भर गए। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, रूह कुद्दस जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम खुदा के साथ अपनी नई ज़िंदगी का ऐद करते हैं, अपने आप को पानी में दफन करके नई ज़िंदगी में बाहर निकलते हैं, रूह कुद्दस खुदावन कदूस हमें इनाम में देता है। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि रूह से मिलकर शफ़ाअत करती है, आहें भर भर के हमारी दुआओं में हमारी मददगार होती है। रूह कुद्दस खुदावन यस्सु की गवाही के लिए हमें तैयार करता है। ये हमारा दूसरा मददगार है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, जब हमें रूह कुद्दस इनाम में मिल जाता है, जब हम खुदावन यस्सु में मजबूत हो जाते हैं, मसीह को अपना बाप मान लेते हैं, तो मेरे अजीज़ों, हमें रूह कुद्दस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वो रूह कुद्दस हमें इसलिए मिलता है कि हम कौमों में जाकर, ज़मीन की इंतहा तक जाकर खुदावंद के कलाम की मुनादी दें, खुदावंद की अंजील की खुशखबरी सुनाएं, ना कि घरों तक महदूद रहें, ना कि अपने कारोबारों तक, अपनी रोज़मर्रा की कामों में, अपनी दुनियादारी में मसरूफ़ रहें, बल्कि खुदावंद की अंजील की मुनादी हर एक बशर तक पहुँचाएँ। मेरे अजीज़ों, सेकंड बात ये भी है जो मैं सोचता हूँ और अक्सर मैं ऑब्ज़र्व भी करता हूँ कि बाज़ का लोगों को रूह कुद्दस मिल जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बदल जाते हैं, उनके रवैये में तब्दीली आ जाती है, उनकी बातचीत करने में, उनके अंदाज में तब्दीली आ जाती है। तो मेरे अजीज़ों, हमने अपने रवैये में तब्दीली नहीं ला दी, बल्कि और ज़्यादा अपने कनेक्शन को, मसीही कनेक्शन को बाप से मजबूत करना है, आगे बढ़ना है। कलाम मुक़द्दस फरमाता है, खुदावंद कहते हैं, जाओ और कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटा, रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद फरमाता है, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आमीन। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, यहूदा के शेर बब्बर, बड़ी आज़ी, इंकसारी, डरते हुए, कामते हुए ज़मीन की इंतहा तक तुझे सजदा करता हूँ। आए खुदा कदूस, ये जो कलाम सुन रहे हैं मेरे बहन भाई, इनको और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा हिकमत दनाई फ़हम दे, नए मुकाशवाती कलाम पर नाज़र फरमा। मैं तेरा खादम, तेरा मंसूख होते हुए इनके लिए सलामती, बहाली, खुशहाली की दुआ चाहता हूँ। स्पेशली इस कोविड-19 से हमारे कुल मसीह बहन भाइयों को, इस पूरी कौम को महफूज रख आसमानी बाप, और हमेशा तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी हो। मसीह यस्सु के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। हालेलुया।